Hello everyone. Today we will be discussing about the main point that is called as solder. Okay, जब हम पीसीबी डिजाइन अपनी कर लेते हैं उसके बाद जब हम लोगों ने सोल्डरिंग करनी है, दैट मीन्स अपने कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना है, तो उन सोल्डर्स के बारे में कैसे हम लोग उनके साथ वर्क करते हैं, किस किस टाइप के सोल्डर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और किस तरह से कौन कौन सी सोल्डरिंग टेक्निक्स हम लोग फॉलो करते हैं या बेसिक सोल्डर्स के बारे में हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. मेटालिक राइट, पार्ट, लिसन. इसका मतलब सोल्डर is a metal alloy which is used to create a permanent bond between two metallic part. देखो तो वो क्या बता रहा है कि जो सोल्डर है हमारा, इट इज अ मेटल अलॉय. राइट, मेटल अलॉय होता है जो कि परमानेंट बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, मेटल वर्क पीसेस के बीच में परमानेंट बॉन्ड क्रिएट करने के लिए हम लोग सोल्डर जो है उसको यूज करते हैं. इसका मतलब सोल्डर दो मेटालिक पार्ट के बीच में परमानेंट बॉन्ड क्रिएट करने का काम में आता है. जैसे सपोज दैट कंपोनेंट के दो लेग्स हैं, दो कंपोनेंट के लेग्स हैं, आपस में हम सोल्डरिंग कर सकते हैं, या कंपोनेंट और पीसीबी को आपस में परमानेंट ज्वाइंट करवा सकते हैं सोल्डर के थ्रू. अब बात करते हैं सोल्डर कितने टाइप के होते हैं. सोल्डर मेनली दो टाइप के अवेलेबल हैं. पहला लेडेड सोल्डर, दूसरा लेड फ्री सोल्डर. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लेडेड सोल्डर, इट मीन्स कि इसमें लेड मतलब पीबी, शीशा, इसमें पीबी अवेलेबल है और लेड फ्री में पीबी अवेलेबल नहीं है. पहले हम बात करते हैं लेडेड सोल्डर के बारे में. सपोज दैट अगर किसी पीसीबी के ऊपर दोनों सोल्डरिंग किया हुआ, लेडेड और लेड फ्री, तो आप विजुअली कैसे पहचानेंगे. विजुअली जो लेडेड सोल्डर होता है उसमें शाइनिंग होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं. इट्स बेसिकली सेइंग कि शाइनिंग होता है. इट्स नॉट शाइनिंग, इट्स शाइनिंग. कि वो शाइन वाला होता है लेडेड वाला, और दूसरा जो होता है लेड फ्री जो होता है उसमें शाइन जो है वो नहीं होती है. राइट, तो एक जो मेन चीजें हैं इसके अंदर वो क्या चीजें हैं कि जो लेडेड सोल्डर है हमारा, शाइनिंग होता है उसके अंदर. सेकेंड थिंग, क्योंकि उसमें लेड है, शीशा है, ठीक है, या लेड क्या बोलते हैं जो हमारे वो पेंसिल का वो जो होता है हमारा सिक्का, उसको भी वो भी लेड से बना हुआ होता है, तो दैट इज टॉक्सिक. तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि जैसे बच्चे उसको मुंह में डालते हैं तो वी डोंट वांट इट कि वो मुंह में डालें क्योंकि वो टॉक्सिक होता है. राइट, तो इट इज शाइनी आफ्टर सोल्डरिंग. देन टॉक्सिक होता है जो लेडेड सोल्डर होता है, और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो 180 से 190 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, एंड इट इज वेरिंग ऑल्सो, वेरी भी कर सकता है. देन लेकिन इसका जो जॉइंट होता है वो लेड फ्री के कंपैरेटिवली एक गुड सोल्डर जॉइंट जो है वो होता है लेडेड सोल्डर के अंदर. राइट, और ये किससे बना हुआ होता है? टिन से और लेड से. मतलब अकेले लेड से भी हमारा सोल्डर जो है वो नहीं बना होता है. इसके अंदर टू मेटल्स होते हैं, एसएन और पीबी. एसएन मीन्स टिन एंड पीबी मीन्स लेड. इन दोनों चीजों के साथ वो बना हुआ होता है. राइट, और जो एलॉय, ये एलॉय जो है इसको जो दो मेटल्स को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलॉय. राइट, और वो जो एलॉय होता है इट इज कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग. उसमें जो रेशो होती है वो क्या होती है? 60-40. यानी कि लेड की वैल्यू जो होती है वो 40% होती है और टिन की वैल्यू जो होती है वो 60% होती है. और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 188 डिग्री सेल्सियस होता है. तभी जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो उस टाइम पे व्हाट वी मेनली चेक कि आपका सोल्डर जो है, सोल्डरिंग जो आयरन है वो आपका अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए? हीट अप होना चाहिए. अगर वो सही से हीट अप नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपका जो सोल्डर है वो मेल्ट नहीं होगा, बिकॉज उसका सोल्डरिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई होता है. ठीक है, वैसे ये सोल्डरिंग पॉइंट जो है वो लो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है. अदरवाइज अगर हम बात करें 188 डिग्री सेल्सियस तो ये मेल्टिंग पॉइंट काफी लो है, इसलिए इस कंस्टिट्यूएंसी में हम इसे यूज करते हैं. राइट, तो जनरली इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग जो होती है उसमें 60-40 का कंटेंट होता है. राइट, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है, 188 डिग्री सेल्सियस. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं प्रैक्टिकली, जो सोल्डर्स को बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है दैट इज 63/37. राइट, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टिन एंड लेड कि 63% टिन होता है और 37% लेड. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 183 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. राइट, तो इसके लिए इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं किसके अंदर? प्रैक्टिकल
टेक्निक्स के अंदर, राइट। अब सेकंड आ गया लेड फ्री। अब लेड फ्री का क्या मतलब होता है? लेड फ्री मींस कि जिसमें लेड प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा एक लेड फ्री सोल्डर, ऐसा एक सोल्डर जिसके अंदर लेड प्रेजेंट नहीं होता। अब उस लेड फ्री सोल्डर के अंदर क्या होता है? क्योंकि लेड प्रेजेंट नहीं होता है तो लेड ही टॉक्सिक है। अगर लेड प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन टॉक्सिक बन गया। एंड देन आफ्टर इट इज लेस शाइनी ऑल्सो, उसके अंदर शाइन भी नहीं होती जैसे कि हमने इनिशियली देखा। देन आफ्टर लेस सोल्डरेबिलिटी कंपेयर टू लेडेड, इसकी सोल्डरेबिलिटी भी कम होती है, मतलब ये कम सोल्डर जो है वो हो सकता है। सोल्डरिंग जो है इसको मेल्टिंग टेम्परेचर भी इसका ज्यादा है, मतलब इसको ज्यादा हीट की जरूरत है कंपैरेटिवली, मतलब वो 180 डिग्री 183 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है और सोल्डर जॉइंट भी गुड बनाता है, शाइनिंग वाला बनाता है। लेकिन लेड फ्री सोल्डर जो है चाहे वो नॉन टॉक्सिक है लेकिन शाइनी भी नहीं है, उसकी सोल्डरिंग जो पावर है वो भी कम है और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी हाई है। 217 से लेके 230 डिग्री सेल्सियस तक का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो उसके अंदर होता है, राइट। देन आफ्टर अगर हम बात करें कि वाई टू यूज लेड फ्री सोल्डर, उसको क्यों यूज में लाया गया है या क्यों उसको यूज करते हैं? क्योंकि जो लेडेड सोल्डर होता है वो टॉक्सिक होता है एंड पीबी जो है इट इज डेंजरस एंड हार्मफुल ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस। उसके अंदर से जो धुआं निकलता है दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। देन डंपिंग द बोर्ड इन सॉइल वॉज ऑल्सो हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। कि अगर जिस जिस बोर्ड के ऊपर सोल्डरिंग करी है आपने लेडेड सोल्डर के साथ, उसे अगर आप सॉइल में भी डंप कर देते हो तो वो एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। मींस आपके लिए भी हार्मफुल है, एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है जो लेडेड सोल्डर है, राइट। देन आफ्टर अगर हम बात करें ROHS, ROHS क्या है? इट इज बेसिकली द रिस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। तब जब हम लेड फ्री सोल्डर्स बनाते हैं तो वो कौन से रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है? ROHS रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है। ROHS क्या है? एक कंपनी है। ROHS का मीनिंग क्या है? द रिस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। जो हजार्डियस सब्सटेंसेस हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचा रहे हैं या वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने वाली कंपनी है ये। इसके अंदर जो रूल्स या जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके लेड फ्री जो सोल्डर है उसको बनाया जाता है, राइट। तो उसकी सर्टिफिकेशन के हिसाब से आप लेडेड सोल्डर्स जो हैं उनको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ROHS के अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल्स बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? लेड, मर्करी, कैडमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम और पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल्स। तो ये सारे जो हैं PB, HG, CD, CRVI एंड PBB, these all are restricted materials। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए अगर इन मटेरियल्स में से किसी का यूज किया जाता है तो ROHS के अंडर उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वो सही नहीं है। तो दैट मीन्स कि जो कंपनीज लेडेड सोल्डर बना रही हैं दे डजंट कम अंडर द ROHS, और वो ROHS की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, राइट। तो लेड फ्री सोल्डर जो है उसे किससे बनाया जाता है? टिन, सिल्वर और कॉपर। उसे SAC भी बोलते हैं, SAC, सैक या इस तरीके से भी उसको बोल सकते हैं। तो इट इज लेड फ्री सोल्डर को सैक बोलते हैं क्योंकि इसको इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट है। इसके अंदर टिन, सिल्वर और कॉपर, ये तीन चीजें मोस्टली यूज की जाती हैं उसको बनाने के लिए, राइट। तो इसमें क्या है? 305 सोल्डर कॉम्पोजिशन जो है, SAC 305 सोल्डर कॉम्पोजिशन जो है उसको इसमें यूज किया जाता है। सोल्डर वायर हम यूज करते हैं मैनुअली सोल्डरिंग के लिए या फिर रोबोटिक सोल्डरिंग के लिए। तो दिस कैन ऑल्सो बी हेयर। आप यहाँ पे ये चीज भी देख सकते हो कि सोल्डर वायर को हम क्यों यूज करते हैं? मैनुअल सोल्डरिंग के लिए और रोबोटिक सोल्डरिंग के लिए। लेट्स लिसन। सोल्डर वायर हम यूज करते हैं मैनुअली सोल्डरिंग के लिए या फिर रोबोटिक सोल्डरिंग के लिए। अगर कंपनी में रोबोटिक सोल्डरिंग है उसमें सोल्डर वायर लगता है, या फिर अगर मैनुअली सोल्डरिंग करना है तो उसमें सोल्डर वायर लगता है। तीसरा है सोल्डर बार। सोल्डर बार यूज करते हैं
अब हमने जैसे इनिशियली डिस्कस किया कि जो सोल्डर वायर्स हैं वो किस तरीके से आ सकती हैं, सोल्डर वायर्स की फॉर्म में भी आ सकती हैं, सोल्डर बार की फॉर्म में भी आ सकती हैं। तो बार मींस एक बार, जैसे एक इकट्ठी कोई चीज, ठीक है। सोल्डर वायर क्या होती है, जो सोल्डर वायर है वो एक बहुत थिन, आप लोगों ने जैसे यूज करी हुई है तो बहुत थिन होती है सोल्डर वायर, लाइक जैसे एक कंपोनेंट का लीड होती है, उसके उससे थोड़ी सी थिक जो सोल्डर वायर होती है, राइट। तो वो हम लोग जो है वो यूज करते हैं जनरली अगर रोबोटिक सोल्डरिंग करनी है या हमने मैनुअल सोल्डरिंग करनी है, तो वहां पे हम सोल्डर वायर्स जो हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर हमने वेव सोल्डरिंग मशीन्स में यूज करना है तो वहां पे हम सोल्डर वायर नहीं यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं सोल्डर बार, वहां पे सोल्डर बार को यूज किया जाता है, राइट। जैसे वेब मशीन हो गया या सिलेक्टिव सोल्डरिंग हो गया, जो भी हमारे पास सोल्डर पॉट है जिसमें हम मिल्ट सोल्डर रखते हैं, वहाँ हम सोल्डर वायर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सोल्डर वायर बहुत कॉस्टली होता है कंपेयर टू द सोल्डर बार। तो हम सोल्डर बार यूज़ करते हैं। ये तीसरा फॉर्म होता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लक्स प्रेजेंस इन सोल्डर। फ्लक्स भी प्रेजेंट होता है सोल्डर में। जो सोल्डर पेस्ट आता है उसमें फ्लक्स प्रेजेंस होता है, जो सोल्डर वायर आता है उसमें भी फ्लक्स प्रेजेंस होता है, लेकिन उसमें फ्लक्स प्रेजेंस कहाँ होता है, सोल्डर वायर के कोर में। जो सोल्डर वायर की डाया है उसके एकदम बीच में एक पतला सा होल होता है जिसके अंदर फ्लक्स फिल किया रहता है, वायर के कोर में। राइट। सुना आप लोगों ने कि जब हम सोल्डर वायर की बात करते हैं तो सोल्डर वायर छोटे छोटे काम जो हम लोग करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कोई बेसिक बोर्ड के ऊपर सोल्डरिंग करनी है या मैनुअल सोल्डरिंग करनी है, या फिर जब हमने वहां पे करनी है रोबोटिक सोल्डरिंग करनी है, तो वहां पे हम लोग सोल्डर यूज करते हैं, सोल्डर वायर यूज करते हैं। लेकिन जब हमने मशीनी काम करना होता है कि मशीन के अंदर हमने प्रोग्राम डाल दिया, अब वो जहां जहां पे आपकी पीसीबी जा रही है वहां वहां पे आपकी मशीन जो है वो सोल्डरिंग जॉइंट्स जो है वो करती चली जा रही है, जहां जहां पे पीसीबी कनेक्टेड है वहां पे। उस तरीके से अगर मशीनी करनी है या वेव सोल्डरिंग करनी है तो वहां पे हम सोल्डर वायर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, राइट। उसकी जगह पे वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सोल्डर बार्स यूज करते हैं, राइट। और एक फ्लक्स, फ्लक्स क्या चीज होती है, सोल्डर वायर के अंदर जो है वो फ्लक्स, सोल्डर पेस्ट के अंदर, सोल्डर वायर के अंदर, दोनों चीजों के अंदर फ्लक्स जो है वो अवेलेबल होती है। अगर सोल्डर वायर की बात करें तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल उसके सेंटर के अंदर आपकी फ्लक्स जो है वो अवेलेबल होती है सोल्डर वायर के अंदर। लेकिन सोल्डर बार के अंदर फ्लक्स नहीं रिक्वायर्ड होती है। सोल्डर बार के अंदर जब हम सोल्डर वायर बनाते हैं, सोल्डर बार बनाते हैं, तो उसके अंदर फ्लक्स प्रेजेंट नहीं होती है। सोल्डर वायर के अंदर प्रेजेंट होती है, सोल्डर बार के अंदर नहीं होती है। रीजन बीइंग, क्यों So नहीं from the होती है very उसके start, अंदर, we have been on. क्योंकि उसके अंदर क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास क्या चीज है वहां पे, सोल्डर बार के अंदर जब हम सोल्डर बार को यूज करते हैं, वेव सोल्डरिंग मशीन्स के अंदर उसको यूज करते हैं, तो वहां पे हमें सोल्डर्स जो होते हैं फ्लक्स की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जब उनको वेव सोल्डरिंग की जाती है तो उसके बाद जो मटेरियल रेडी होता है, जो पीसीबी तैयार होती है या जिस भी चीज पे हमने सोल्डरिंग करी है मशीन के थ्रू, तो वहां पे बाद में फ्लक्स को हर जगह के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। या जब वेव सोल्डरिंग करनी होती है या मशीनिंग सोल्डरिंग करनी होती है तो उससे पहले ही वो सारी प्लेट को जो है फ्लक्स लगा दिया जाता है। फ्लक्स क्यों लगाया जाता है, ताकि जो जॉइंट है वो रजट बन जाए, रजट बनना मतलब हार्ड बन जाए और वो निकले नहीं। क्योंकि कोई भी हम लोग तरीके यूज करते हैं, कोई भी हम लोग पीसीबीज या कोई भी कंपोनेंट्स इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, उन सबके अंदर आजकल जो है वो पीसीबी डिजाइन पीसीबीज जो हैं वो लगी हुई होती हैं, राइट। यू ऑल नो दैट वेरी वेल। तो अगर आपको उसको यूज भी, उन इक्विपमेंट्स को या उन गैजेट्स को आप लोग यूज भी हार्ड तरीके से करते हो, कभी वो गिर गया, कभी वो उठ गया, आप मोबाइल फोन्स की बात करो, चाहे आप पीसीज की बात करो, समटाइम्स ये चीजें होती हैं उनके अंदर, राइट। तो जब वो पीसीबी, जब उनको डिजाइन किया जाता है वहां पे और जब उनके अंदर सोल्डर्स लगाए जाते हैं, तो वो सोल्डर्स जो है उनको लगाने से पहले फ्लक्सिंग जो है वो की जाती है। तो इसलिए जब सोल्डर बार यूज की जाती है तो उसके अंदर फ्लक्स नहीं अवेलेबल होता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट व्हाट अ सोल्डर इज। सोल्डर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, किस किस तरह से हम लोग उनको यूज करते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, लेड फ्री कैसे होते हैं, लेडेड सोल्डर्स कैसे होते हैं, कौन से यूज करने चाहिए, कौन से एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, कौन से सही हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे
राइट, और फ्लक्स किस में यूज होती है, किस में नहीं यूज होती है. So this was all about today. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.